नमस्ते। अगर एक पक्की सरकारी नौकरी की तलाश है तो आज की ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। हम बात कर रहे हैं भारतीय डाक विभाग से आने वाली एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में। हाँ, 28,000 से भी ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतनी नौकरियों के जल्द ही उपलब्ध होने की उम्मीद है। मतलब देश भर के युवाओं के लिए ये एक जबरदस्त मौका है। तो जाहिर है जो लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं उनके लिए ये एक बड़ी खबर है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये स्थिरता है और साथ ही देश के कोने कोने में सेवा करने का एक मौका भी है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये मौका आपके लिए सही है? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने में हम मदद करेंगे। आवेदन की हर शर्त, हर प्रक्रिया को समझेंगे ताकि ये फैसला लेना आसान हो जाए कि ये आपके करियर के लिए सही कदम है या नहीं। तो सबसे पहले ये जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक आखिर होता क्या है, समझिए। ये एक एंट्री लेवल पद है, लेकिन भारत के गांव में डाक सेवा पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है। कह सकते हैं कि ये लोग हमारे देश के कम्युनिकेशन नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी है। ओके, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात पर आते हैं, क्या आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसकी योग्यता क्या है। चलिए फटाफट से इसकी शर्तों पर एक नजर डालते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। उम्र की बात करें तो 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए और ये 1 जनवरी 2026 के हिसाब से देखी जाएगी। पढ़ाई में बस 10वीं पास होना काफ़ी है, लेकिन हाँ, 10वीं में मैथ्स और इंग्लिश ये 2 सब्जेक्ट्स ज़रूर पढ़े होने चाहिए। और सबसे आखिर में जिस भी सर्कल या इलाके के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ की लोकल भाषा आपको आनी ही चाहिए। हाँ, एक और ज़रूरी बात, कुछ कैटेगरीज के लिए उम्र में छूट भी मिलती है, जैसा कि सरकारी नियमों में होता है, लेकिन इसकी एकदम पक्की और सही जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ही देखना सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए, योग्यता की बात तो हो गई। अब आते हैं अगले जरूरी मुद्दे पर, यानी कि एप्लीकेशन फीस कितनी है और सबसे बड़ी बात, सिलेक्शन होगा कैसे। फीस की बात करें तो यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है। देखिए, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए फीस सिर्फ 100 रुपये है और एससी, एसटी, दिव्यांग और सभी महिला कैंडिडेट्स के लिए ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं देना है। और जिनको फीस देनी भी है उनके लिए पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मतलब जो भी ऑनलाइन तरीका आप यूज करते हैं उससे पेमेंट हो जाएगा। और अब इस भर्ती की सबसे बड़ी, सबसे खास बात, ध्यान से सुनिएगा। इस नौकरी के लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं है। जी हाँ, कोई परीक्षा नहीं देनी। आपका सिलेक्शन सीधे 10वीं क्लास के नंबरों के आधार पर होगा। एक मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और बस फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए तो वाकई एक सुनहरा मौका है जो एग्जाम के झंझट से बचना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे सिलेक्शन होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि जब तक एप्लीकेशन शुरू नहीं होती तब तक हम क्या कर सकते हैं। चलिए इसी पर बात करते हैं। तो अभी का करंट स्टेटस क्या है? देखिए, नोटिफिकेशन तो आ गया है, लेकिन एप्लीकेशन कब शुरू होगी, लास्ट डेट क्या होगी, ये तारीखें अभी नहीं आई हैं। इसका सीधा मतलब है कि हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा और अपडेटेड रहना होगा। तो सवाल ये है कि जब तक एप्लीकेशन का लिंक एक्टिवेट नहीं होता तब तक हाथ पर हाथ धरकर बैठे नहीं, तब तक क्या किया जाए, क्या है हमारा एक्शन प्लान? तो इंतजार करने की जगह अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। क्या करना है? सबसे पहले अपनी 10वीं की मार्कशीट और बाकी सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में तैयार करके रख लीजिए। दूसरा, ये पक्का कर लीजिए कि आपको लोकल भाषा अच्छे से आती है। तीसरा और सबसे ज़रूरी, इंडिया पोस्ट जीडीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे रोज़ाना चेक करने की आदत डाल लीजिए। और हाँ, जब भी डेट्स आए, आखिरी दिन का इंतज़ार तो बिल्कुल मत कीजिएगा। और ये शायद सबसे सबसे ज़रूरी सलाह है, इसको गांठ बांध लीजिए। अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक एक लाइन ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। कोई भी गलती या कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो अब तक हमने लगभग सारी ज़रूरी बातें समझ ली हैं। तो अब आखिर में बात करते हैं कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। देखिए, आजकल गलत जानकारी बहुत फैलती है, तो उससे बचने के लिए एक बात हमेशा याद रखिए। सारे ऑफिशियल अपडेट्स और एप्लीकेशन का लिंक सिर्फ और सिर्फ इंडिया पोस्ट जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगा और कहीं नहीं। और ये रही वो वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर। इसे नोट कर लीजिए, बुकमार्क कर लीजिए।
indiapost.gdsonline.gov.in। किसी भी सही जानकारी के लिए बस यहीं आना है। तो आखिर में बस एक सवाल, 28,000 से ज्यादा पद, सिलेक्शन सिर्फ 10वीं के नंबरों पर, बिना किसी एग्जाम के। जरा सोचिए, क्या ये एक लंबे और स्थिर सरकारी करियर की तरफ आपका पहला कदम हो सकता है? इस मौके के बारे में सोचना तो बनता है। हमारे चैनल को सपोर्ट करने और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।